बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। बोलो गंगा मैया की जय। बोलो पुरुषोत्तम मास की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। लंबोदरं परम सुंदरमेकदंतं पीतांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य। प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं। त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम्। तीर्थास्पदं शिववीरं जनतां शरण्यं। प्रत्यार्तिहं प्रणतपानभवाब्धिपूतम्। वंदे महापुरुषते चरणारविन्दम्। त्यक्त्वा सुदुस्तरसुरेप्सितराज्यलक्ष्मी। धर्मीष्ट आर्यवचसा यदगादरण्यं। मायामृगं दयितयेप्सितमन्बदावत्। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकरा नवनीरदावात्। पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टात्। पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्द्रनेत्रा। कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीसीतानाथसमारम्भा श्रीरामानन्दार्यमध्यमा। अस्मदाचार्यपर्यन्तां
गंगाधरे शंकरे सर्पैर्भूषितकण्ठकर्णविवरे नेत्रोत्थवैश्वानरे दन्तिस्त्वत्कृतसुन्दराम्बरधरे त्रैलोक्यसारे हरे मोक्षार्थं कुरु चित्तवृत्तिमखिलैः मन्यैस्तु किं कर्मभिः किं वा नेन धनेन वाजिकरिभिः प्राप्तेन राज्येन किं वा पुत्रकलत्रमित्रपशुभिर्देहेन गेहेन किम् यात्वै त्वत्क्षणभङ्गुरं सपदिरे त्याज्यं मनो दूरता स्वात्मार्थं गुरुवाक्यतो भज भज श्रीपार्वतीं वल्लभां श्रीपार्वतीं वल्लभां भक्तभक्ति भगवन्त गुरु चतुरनाम बपुए इनके पद वंदन किए ना शैवी गणाने इनके पद वंदन किए ना शैवी गणाने। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। बोलो गौरी शंकर भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। भगवान के नाम संकीर्तन के साथ कथा में प्रवेश करेंगे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण
सप्रदे कौरवसञ्जयानां वीरे सतो वीरगतिं गतेषु वृकोदराभिधगदाभिमर्श अग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्र अग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्र। परम मंगलमय परात्पर परम अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय तड़ित पीताम्बरधारी भक्तवान था कल्पतरु भगवान श्री बालकृष्ण लाल की बांग में साक्षात शब्द विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण महापुराण मासिक जो महापुराण की कथा हो रही है उसके आज हम 16वीं जूनी में प्रवेश कर रहे हैं, 16 दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। कल की कथा में हम लोगों ने सत्यनारायण भगवान की कथा के साथ साथ श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा के अंतर्गत जहाँ हमने कथा का विराम लिया था वहाँ पर कथा ये थी कि महाभारत का युद्ध पूर्ण हो चुका था और पांडव विजय श्री मनाने के लिए भगवान के साथ अपने शिविर से दूर जाते हैं और अश्वत्थामा दुर्योधन के निर्देशन के आधार पर अश्वत्थामा वहाँ आकर के काकभुलुक न्याय से पांडवों के 5 पुत्रों का वध कर देता है। कल जब हम कथा कर रहे थे तो उसमें काकभुलुक न्याय का जो सिद्धांत है उसके बारे में बताने में थोड़ा सा अधिक समय लग सकता था, इसीलिए हमने वो जो कथा है वहाँ से सत्यनारायण भगवान की कथा प्रारंभ करी। हमारे जो व्याकरण है, व्याकरण में सिद्धांत कौमुदी है, लघु सिद्धांत कौमुदी, व्याकरण में सूत्र आता है और उसमें सूत्र में ये होता है काको लूका, कह रहे ये सिद्ध करने के लिए होता है ऐसे। तो वो जो सूत्र है ईशान चबैर शाश्वतिक, तो कह रहे कि ये सूत्र है, कह रहे कि ये जो सूत्र है इसमें शाश्वतिक बैर के बारे में बताता है। अभी हम लोग ज्योतिष की क्लास ले रहे थे उसमें भी अपने से 5वीं वर्ग में ज्योतिष में बैर बताया गया है। वर्ग होते हैं अलग अलग तरह के, उस वर्ग में ज्योतिष में 5वीं वर्ग को बैर बताता है। उसी तरह से यहाँ पर भी काकभुलुक जो हम सूत्र बता रहे थे उसमें व्याकरण में कह रहे हैं कि ईशाम च बैर शाश्वतिक, यह शाश्वतिक बैर है। किस किस का बैर है का? मूषक और बिल्ली का, चूहे और बिल्ली का बैर है, ऐसे घोड़ा और भैंस का बैर है, ऐसे काक और उल्लू का बैर है। तो विष्णु शर्मा जी का जो है ना एक पंचतंत्र की जो कथा है, उस पंचतंत्र की कथा में इस बैर के बारे में कथा आती है। वो कथा इस तरह से है कि एक बार सभी पक्षियों ने क्या करा, सभा करी कि हमारे जो राजा है पक्षी राज गरुड़ जी हैं वो हमारे को समय नहीं देते और राजा को प्रजा को खूब समय देना चाहिए, नहीं तो प्रजा में क्या दुख हो रहा है, दर्द हो रहा है पता ही नहीं चलेगा, तो फिर वो राजा किस बात का है। तो सभी ने निर्णय लिया कि एक काम करते हैं कि उनके पास समय कम रहता है क्योंकि भगवान नारायण के साथ हमेशा ही रहते हैं, हमारे लिए समय दे नहीं पाते, ऐसा करते हैं राजा परिवर्तन कर लेते हैं। वो सोचने लगे कि सबने कहा कि ऐसा है, हमने भगवान नारायण का तो जो वाहन है उनको तो हमने राजा बना के देख लिया, तो
ऐसा करते हैं, लक्ष्मी जी के वाहन को राजा बना लेते हैं। तो सभी लोगों ने निर्णय ले लिया और उल्लू जो उल्लूक है उनको राजा सर्वसम्मति से बनाने के लिए प्रस्तावना पास हुई और एक सुंदर गूलर के वृक्ष में उनका आसन बनाया गया, सिंहासन। औदंबर वृक्ष के ऊपर सिंहासन बनाया गया और सिंहासन बना करके उनको राज्याभिषेक करने की पूरी तैयारी हो रही थी। जो ब्राह्मण पक्षियों में भी अलग अलग जातियां हैं। जैसे ब्राह्मण जो पक्षी होते हैं वो आते हैं, तोता, ये ब्राह्मण पक्षी में आते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा तोता जो मंत्र, उसके अंदर ये खासियत होती है, जैसे उसको जो अच्छी बातें सिखाएंगे तो वही सीख जाएगा, क्योंकि ज्ञान है। और कुछ और बातें भी, जो बात सिखाएंगे वो सीख जाता है। ऐसे ब्राह्मण पक्षी होते हैं, कुछ हंस आदि ब्राह्मण पक्षी माने जाते हैं। और उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी तरह के पक्षी माने। लेकिन काक जो कौवा है उसको शूद्र पक्षी माना जाता है, क्योंकि वो विष्ठा अभक्ष्य चीज़ें खाता है और एक जगह स्थिर नहीं रहता है। हालांकि हमारे धर्मशास्त्र में कौवे का भी भोजन कराने की विधि है। पंचबली होती है ना, पंचबली में काक भोजन भी है। चींटियों को, कौवे को और गाय को इस तरह से भोजन कराते हैं। तो ऐसे ही कौवे को ही भोजन कराते हैं, लेकिन कौवे को निम्न पक्षी माना जाता है। तो क्या हुआ कि कौवा कहने लगा, महाराज मेरे से मेरी धृष्टता को माफ़ कीजिएगा, लेकिन मुझे भी कुछ कहने का अधिकार है कि नहीं है। तो सब लोगों ने कहा, भाई नहीं, आप लोग स्वतंत्र हैं, हमारे देश में सभी को पूर्ण अधिकार है और आप भी अपनी बात रख सकते हैं। तो वो कहने लगा, देखो मेरी बात को आप लोग ध्यान से सुनो कि देखिए, हम लोग दिन भर जो कार्य करते हैं उस समय दिन में ही हमारे को राजा की आवश्यकता है, क्योंकि दिन में ही हमारे ऊपर आक्रमण हो सकते हैं या दिन में ही हमारे को समस्याएं ज़्यादा होती हैं। रात्रि में तो सभी पक्षी अपने पेड़ में जा कर के, घोंसले में जा कर के शयन कर लेते हैं, ठीक है। तो दिन में हमारी समस्या रहती है। ऐसा राजा ऐसा होना चाहिए जो दिन में हमारी सुरक्षा कर सके, और रात्रि में तो हमें किसी की आवश्यकता इतनी नहीं पड़ती है। और जिसको आप राजा बना रहे हैं वो ऐसे है कि वो दिन में नहीं देख सकते। राजा जिसको बना रहे हैं वो दिन में नहीं देख सकते। तो मेरी इच्छा ये है कि आप ऐसे व्यक्ति को बिल्कुल राजा ना बनाएं जो हमारी सुरक्षा ही नहीं कर सकता। और रात्रि में तो क्या है, रात्रि में तो हम लोग घोंसले में आराम से रहेंगे, रात्रि में हमारे को कोई इतनी आवश्यकता नहीं है। उसकी बात सबको पसंद आ गई, कौवे की बात। और जहाँ उल्लू का राज्याभिषेक होने की तैयारी हो रही थी, एकदम ब्राह्मण पक्षी मंत्रोच्चारण करने के तैयार थे, जल लेकर के राज्याभिषेक होने का, पूरा अभिषेक होने की तैयारी थी। तो सभी ने कहा कि नहीं, बिल्कुल बात तो सही है, और उनको उस राजगद्दी से उतार दिया गया, उल्लू को। अब किसी व्यक्ति को यदि बहुत बड़ा पद मिल रहा हो और किसी के द्वारा इस पद न मिले तो उसके साथ बैरी तो हो जाता है। तो उल्लू ने भी तुरंत ही गद्दी से उतरते हुए वो जो जल था जिससे अभिषेक होने वाला था उसी को हाथ में लिया, संकल्प लिया कि आज से और किसी से मेरा बैर हो ना हो, लेकिन मैं कौवे को छोड़ूंगा नहीं, इसके साथ मेरा पूर्ण बैर रहेगा। तो ऐसा आता है कि उल्लू जो है दिन में तो कुछ करता नहीं है, दिन में तो क्योंकि वो देखता नहीं है, और रात्रि में ढूंढ ढूंढ करके कौवों के बच्चों को, कौवों को मारता है। तो इसीलिए काक उल्लू का जो है बैर
माना गया है। और वैसे ही है कि किसी भी जीव को शयन करते हुए मारने का अधिकार नहीं है, धोखे से मारने का शास्त्रोक्त अधिकार नहीं है, ठीक है, यह अधर्म है। अभी आपने देखा होगा कि गाजियाबाद में एक व्यक्ति एक लड़के को, सूर्या नाम लड़के को बुला करके उसको धोखे से मार दिया। तो ऐसे जो आतंकवादी स्वरूप जो लोग हैं वैसे क्या करते हैं कि दूसरे को, विधर्मी जो लोग हैं ना वो धर्म को मानते ही नहीं है, तो ऐसे मार रहे हैं। तो ऐसे ही जो उल्लू था वो विधर्मी बन करके रात्रि में आक्रमण करके कौमों को मारने लगा। और यहाँ पर भी अश्वत्थामा ने धर्म को अपनाया नहीं। यदि दिन में ही युद्ध करता, युद्ध में जीत करके लाता तब तो माना जाता, तो अधर्म को अपनाया। इसलिए वहाँ पर लिखा है काको लूक न्याय से अश्वत्थामा ने पांडवों के 5 सर लेकर के आया। लेकिन दुर्योधन ने देखा कि ये तो पांडवों के सर नहीं है, ये तो पांडव पुत्रों के सर है। तो उसको पहले तो खुशी हुई, परंतु जब जैसे ही उसने उनके सर देखे तो उसको बड़ा दुख हुआ। दुख में ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब जैसे अश्वत्थामा को पता चला कि ये पांडव पुत्र हैं, पांडव नहीं हैं, अब उसको ये था कि अब मुझे पांडव लोग छोड़ेंगे नहीं। तो जो रणभूमि से वहाँ से एकदम भाग करके आगे भागने लगा। इधर जब द्रौपदी को पता चला प्रातःकाल में कि मेरे बच्चों की हत्या हो गई है, द्रौपदी रोने लगी। प्रातःकाल में माता द्रौपदी माता शिशूनां निधनं सुतानां, सुखदेव जी वर्णन करते हैं, माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना तदारोद बाष्पकला कुलाक्षी तां शान्तयित्वा न किरीटमाली, किरीटमाली बोलते हैं अर्जुन। जैसे ही द्रौपदी अपने बच्चों के लिए रोने लगी, विलाप करने लगी, तो अर्जुन आकर के सांत्वना देते हैं, कहते हैं कि जिसने भी यह धृष्टता करी है मैं उसको तुम्हारे सम्मुख ले करके आऊँगा और यहीं पर उसको मारूंगा, तुम शांत हो जाओ। ऐसा बोल करके गांडीव हाथ में ले करके भगवान के साथ रथ में आरूढ़ होकर के अश्वत्थामा के पीछा करते हैं। पीछा करते करते जैसे अश्वत्थामा पकड़ा जाता है तो भगवान कहते हैं कि इसको यहीं मार दो। वो कह रहे कि ब्रह्म बंधुर निमम जही। अर्जुन इसको वो, क्योंकि अर्जुन उनको बांध करके ले जाने के प्रयास करते हैं, तो भगवान कहते हैं कि यहीं मारो, क्योंकि इसने धृष्टता करी है। अब तुम यहाँ से ले जाओगे फिर कोर्ट कचहरी के चक्कर होंगे। ऐसे होता है ना जी, अधिकतर उग्रवादियों को यदि पकड़ लिया गया फिर उसको कोर्ट कचहरी में कई सालों तक चलता रहता है और समय भी बर्बाद होता है, देश का पैसा भी बर्बाद होता है। तो भगवान ये कह रहे हैं, न्याय बता रहे हैं, ब्रह्म बंधु विमम जही, जो दुष्ट है या बंधु जो शब्द होता है ना जी, हम लोग तो बंधु जो शब्द है संस्कृत में बंधु शब्द का बड़ा अर्थ है। यदि ब्राह्मण के आगे बंधु लग जाए तो अधम वाचक होता है, नीच। नीच ब्राह्मण के आगे यदि बंधु शब्द लग जाए तो नीच वाचक माना जाता है। ऐसे क्षेत्रीय के आगे लग जाए, वैश्य के आगे लग जाए, लेकिन हम लोग तो ऐसे कहते हैं कि ब्राह्मण बंधु बैठ करके अनुष्ठान कर रहे हैं। तो बंधु जो शब्द है वो निम्नवाचक है। तो भगवान वहाँ कह रहे हैं कि ब्रह्म बंधु विमम जही, इस अधम ब्राह्मण को यहीं पर मार दो। लेकिन अर्जुन मानते नहीं। अर्जुन वहाँ से बांध करके घिसट करके द्रौपदी के सम्मुख लेकर के आते हैं। और जैसे द्रौपदी के सम्मुख लाते हैं, द्रौपदी रो रही होती है। जैसे देखती है कि
आतताई को लेकर के आए, वो तुरंत उठ करके अश्वत्थामा को प्रणाम करने लगती। देखिए धर्म, देखिए कैसे धर्माचरण करने वाले व्यक्ति ऐसे होते हैं, जिसके एक नहीं 5 बच्चों की हत्या हुई हो, वो भी कब? अभी तुरंत ही रात्रि में हत्या हुई है, प्रातः काल में ही वह हत्यारा पकड़ा गया है, उसके बावजूद भी माँ ऐसी है, रो रही थी, तुरंत उठ करके प्रणाम करने लगी उस व्यक्ति को। क्यों? कहने की मुच्यताम नीश ब्राह्मणो नितराम गुरु, कि इनको छोड़ दीजिए, ये ब्राह्मण है, ब्राह्मण हमेशा ही पूजनीय वंदनीय होते हैं। ब्राह्मण कितना ही अधम हो, निम्न हो, वह फिर भी ब्राह्मण ही कहलाता है और पूजनीय माना जाता है। इसीलिए कोई भी ब्राह्मण होगा तो उसको पंडित जी कहते हैं, जी जरूर लगाते हैं। हरियाणा की तरफ बेशक पंडित बोल देते हैं, दादा बोल देते पंडित, तो लेकिन जी जरूर लगाते हैं। तो कहने का मतलब है कि ब्राह्मण कितना ही निम्न हो, वह पूजनीय होता है। कैसे? देखिए वैसे तो सभी मनुष्य हैं, ऐसे सभी प्राणी हैं, उन प्राणियों में गौ माता श्रेष्ठ है। पूरे जीव, जितने जीव चराचर जीव जगत में गौ माता से श्रेष्ठ मनुष्य भी नहीं है। गौ माता का ही गोबर उपयोग में आता है, पूजन में, पूजन के कार्यों में, देव पूजन में और पवित्रता में। और इसके साथ ही ऐसा नहीं है सिर्फ हम कह रहे हैं या हमारे शास्त्र कह रहे हैं, आधुनिक जो वैज्ञानिक हैं वो भी ये कहते हैं कि यदि गौचारण करने वाली जो गौ है, उसका जो गोबर है अनेकों बीमारियों को समाप्त कर देता है। हम लोग भी गाय की जो गोबर का जो उपले बने रहते हैं उनका हवन करते हैं। ऐसे गोमूत्र, गाय की कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो उपयोगी ना हो। गौमूत्र, अन्य किसी का मूत्र उपयोग नहीं होता पूरे चराचर जीव जगत में, लेकिन गौ इतनी श्रेष्ठ है। और किसी देखिए गाय हमेशा ही पवित्र रहती है, चाहे वो विष आदि खाती भी हो तब भी गाय को पवित्र ही माना जाएगा और उसको गाय ही बोलेंगे। ऐसे ब्राह्मण यदि निम्न कर्म भी कर रहा है फिर ब्राह्मण ही बोला जाता है उसको। उसका ब्राह्मणत्व यदि नहीं भी है तो, यदि ब्राह्मणत्व है तो वो तो श्रेष्ठ है, भगवान का जप तप करता हो, वेद पाठ करता हो तो उसको श्रेष्ठ ब्राह्मण माना गया है। लेकिन फिर भी ब्राह्मण पूजनीय ही होता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि मुच्यताम ऐसा ब्राह्मणों नितराम गुरु, ब्राह्मण हमेशा ही गुरु होता है, इसलिए इसको छोड़ दीजिए। यही नहीं, वो कह रहे कि ये तो ब्राह्मण है जिसको आप पकड़ करके लाए हैं, यह ब्राह्मण के साथ साथ हमारे गुरु जी का पुत्र भी है, और गुरु पुत्र भी गुरु के समान ही माना जाता है। और यदि इसका वध आप कर देते हैं तो क्या होगा? देखिए मेरे तो बच्चे चले गए, मेरे बच्चे तो वापस आने चले, इसका क्या होगा कि इनकी जो जननी है, माँ है, उनके तो पति भी चले गए, द्रोणाचार्य जी के युद्ध में द्रोणाचार्य जी मर गए हैं, मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। और यदि पुत्र भी को भी हम लोग आप लोग मार देते हैं तो कह रहे हैं कि द्रौपदी कह रही है कि मारोदिदस्य जननीं गौतमी पतिदेवता यथा हम मृतवत्सा रोदिन्याश्रुमुखीनो, कि जैसे मैं अपने बच्चों से, संतान से विहीन हो गई हूँ, वैसे वो भी रोएंगे, लेकिन उनके पति भी नहीं है। और मुख्य रूप से क्या है कि ये जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण को मारना नहीं है, इसीलिए इनको छोड़ दो। और इतने में ही युधिष्ठिर जी भी आते हैं। युधिष्ठिर भी द्रौपदी के धर्म को मानते हुए वो भी कहते हैं कि अर्जुन, द्रौपदी सही कह रही है, इसको छोड़ दो।
लेकिन भीम जी आते हैं तो भीम कहते हैं कि देखो आप लोग छोड़ दो, लेकिन मैं तो इसको नहीं छोड़ूंगा। अब यहाँ संकट हो गया। अर्जुन और भीम तो कह रहे हैं कि इसको मार देंगे, लेकिन युधिष्ठिर और द्रौपदी कह रहे हैं कि इसको छोड़ दो। तो अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि महाराज अब क्या किया जाए, ऐसे में क्या कर सकते हैं। तो भगवान कहने लगे कि मैंने तो पहले ही कहा था, उसी समय यदि तुमने इसको निपटा दिया होता, उसी समय मार दिया होता, तो ये जो समस्या है ये समस्या आती नहीं। तुमने उस समय तो मेरी बात सुनी नहीं। अब यदि युधिष्ठिर और द्रौपदी कह रहे हैं तो इनको छोड़ दो। वो कहने लगे, अर्जुन कहने लगा मेरी प्रतिज्ञा का क्या होगा महाराज, मैंने जो प्रतिज्ञा की थी द्रौपदी तुम्हारे सम्मुख ला करके उसको मृत्युदंड दूंगा जिसने हमारे बच्चों का वध किया है, और मेरी क्षत्रिय की प्रतिज्ञा सबसे बड़ी मानी जाती है। ब्राह्मण का वाक्य और क्षत्रिय की प्रतिज्ञा श्रेय मानी जाती है। अब मेरी प्रतिज्ञा का क्या होगा। तो कहने लगे ऐसा है कि जो शास्त्र कहते हैं, शास्त्र की आज्ञा का पालन करना। कह रहे जी शास्त्र क्या कहते हैं। वो कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि ब्रह्म बंधु न हंतव्यम आतताई वदारहण। वो कह रहे कि ब्राह्मण कितना ही गया गुजरा हो, कितना ही पतित हो, वह मारने की योग्य नहीं होता है। तो अर्जुन का मुंह लटक गया। कहने लगे कि नियम, यदि शास्त्र का नियम ऐसा है तो फिर तो मेरी जो प्रतिज्ञा है वो भंग हो गई। उसका मुंह लटक गया। तो भगवान कहने लगे लेकिन शास्त्र ये भी कहते हैं। कह रहे क्या कहते हैं, कह रहे कि आतताई बधारण। आतताई कोई भी हो, आतंकवादी कोई भी हो, किसी भी जाति से, किसी भी मजहब से हो, किसी भी धर्म से हो, वो कोई भी हो, उसका वध करना ही श्रेष्ठ माना गया है शास्त्रों में। तो उसका वध हो जाना चाहिए। तो अर्जुन कहने लगे महाराज आपको हम पूछ रहे हैं कि इसकी समस्या का समाधान क्या है। आप समस्या समाधान की बजाय इसको सुलझाने के बजाय आप तो उलझा रहे हो। ये तो उलझाने वाली बात है ना, दो बातें होगी। वो कह रहे हैं, एक तरफ से कह रहे हैं कि ब्रह्म बंधु जो निम्न ब्राह्मण है उसको वधारण, वध के योग्य ही होता है। दूसरे वाक्य कह रहे हैं कि ब्रह्म बंधु जो है ब्राह्मण कितना भी निम्न हो उसको मारा नहीं जाता। दूसरा कह रहे हैं कि यदि नीच कार्य करने वाला आतंकवादी कोई भी व्यक्ति हो उसको मारना ही चाहिए। तो अर्जुन ने भी गीता का ज्ञान लिया हुआ है। अर्जुन तुरंत ही समझ गए। तो गीता का सूत्र उनको याद आ गया। कह रहे कि संभावितस्य चा कीर्तिर मरणादितिरुच्यते। बड़े व्यक्ति का अपमान करना ही वह मृत्यु को प्राप्त होना है, मृत्यु के समान ही है। तो वो जो अश्वत्थामा है वह उच्च कुल का ब्राह्मण है, उसका यदि उसको किसी भी तरह से अपमान कर दिया जाए तो वो वध के योग्य है। ऐसा गीता का जो सूत्र है अर्जुन को याद आ जाता है। और यही बात रामचरितमानस में तुलसीदास जी भी कहते हैं। तुलसीदास जी कह रहे हैं, संभावित कहूँ अपजस लाहो, मरण कोटि सम दारुण दाहो। जो अपकीर्ति है, अपमान है, वह मरण की मृत्यु के समान है। तो ऐसा विचार करके अर्जुन ने तुरंत ही अश्वत्थामा को पकड़ा और उसके मस्तिष्क में जो मणि थी, मणि निकाल करके धक्का मार करके
उसको वहाँ से भगा दिया। जैसे ही उसको वहाँ से भगाया, अपमानित होकर के भगाया, तो अश्वत्थामा ने मन ही मन संकल्प किया। पांचों जो पांडवों के पुत्र थे वो तो मारे गए, अब जो इनके जो कुल में और जो संतान है वो अब कौन बचा है? तो उत्तरा के गर्भ में जो अभिमन्यु है, अभिमन्यु की युद्ध में मृत्यु हो गई थी। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में एक बालक पल रहा था जिसका जन्म होने वाला था। तो अश्वत्थामा ने अपमानित मान करके, अपने आप को अपमानित करके, ऐसा मान करके अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। और ब्रह्मास्त्र चला दिया तो उत्तरा के गर्भ में वो जो ब्रह्मास्त्र पहुंचा, तो उत्तरा अभी भगवान पांडवों से विदा लेते हुए द्वारिका के लिए प्रस्थान करने के लिए जैसे ही रथ में बैठने के लिए तत्पर हुए, उसी समय अंदर महल से चिल्लाती हुई उत्तरा आई और वो कह रही, भगवान को कह रही कि पाहि पाहि महायोगिन देवदेव जगत्पते नान्यं त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम यत्र मृत्यु परस्परम। भगवान को पुकार लिए कि पाहि पाहि महायोगिन, हे महायोगी भगवान श्री कृष्ण मेरी रक्षा करे, मेरी रक्षा करे। और ऐसी चिल्लाती हुई उत्तरा भगवान के पास आकर के चरणों में गिर जाती है। भगवान तुरंत ही समझ जाते हैं और भगवान तुरंत अंगुष्ठ प्रमाण होकर के अंगूठे के बराबर रूप धारण करके उत्तरा के गर्भ में जा करके उस नवजात होने वाले जो शिशु है, शिशु की रक्षा करते हैं। जैसे रक्षा करके पुनः वापस आ जाते हैं तो उत्तरा बिल्कुल मौन हो जाती है, क्योंकि उसकी संतान की तो रक्षा हो गई। मौन होकर के प्रार्थना करती है, अनन्यास्यन्तयन्, भगवान का वचन है कि अनन्यास्यन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषा नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्य शरणागति यदि कोई मेरे पास आता है कि मेरे को अनन्य शरणागति मेरे ही शरण में आता है, अन्य किसी के शरण में नहीं आता है, तेषां नित्याभियुक्तानां, मैं उसके सभी दुखों का, सभी कष्टों का निवारण करके उसको अभय प्रदान करता हूँ। ऐसा मेरा व्रत है, भगवान का ऐसा व्रत है। तो भगवान ने देखिए, उत्तरा के पास और भी लोग थे, गांडीवधारी अर्जुन थे, भीम जी थे और युधिष्ठिर थे, धर्मराज युधिष्ठिर थे। किसी के पास न जाकर के भगवान का ही शरण ली। भगवान ने तुरंत ही उत्तरा का जो दुख है उसका निवारण किया। तो भगवान की शरणागति होकर हमें भी अन्य की शरणागति न लेकर के भगवान की ही शरणागति लेनी चाहिए, जिससे हमारी सांसारिक जो दुख है उन दुखों की निवृत्ति होती है और परमार्थ की प्राप्ति होती है। तो यहाँ दुख की निवृत्ति करने के बाद भगवान जैसे ही पुनः रथ में आरूढ़ होकर के द्वारिका के लिए प्रस्थान करने के लिए तैयार हुए, उसी समय कुंती महारानी आकर के, कुंती माता कुंती आकर के भगवान के चरणों में प्रणाम करती हैं और प्रार्थना करती हैं, नमस्ते पुरुषं त्वाद्य मीश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम्। हे, मैं उस परम पुरुष को प्रणाम कर रही हूँ जो आदि पुरुष है। भगवान जो है नारायण आदि पुरुष है, उसको मैं प्रणाम करती हूँ। ऐसा करके कुंती माता ने प्रणाम किया। जैसे प्रणाम किया तो भगवान कहते हैं कि हुआ, आप उल्टी गंगा क्यों बहा रही है?
मैं आपका भतीजा हूँ, मुझे आपको प्रणाम करना चाहिए, आप आकर के मुझे क्यों प्रणाम कर रहे हैं? क्योंकि भगवान द्वारिका के निकल रहे थे, प्रणाम किया। कह रहे कि नहीं नहीं, मैं आपको प्रणाम नहीं कर रही हूँ। मैं किसको प्रणाम कर रही हूँ? कह रहे कि नमस्ते पुरुषत्वाद्यम ईश्वरम प्रकृति परम। मैं उस ईश्वर को प्रणाम कर रही हूँ जो आदि पुरुष है, उस ईश्वर को प्रणाम कर रही हूँ। मेरे प्रणाम करने के बाद क्या चाहती हो? हुआ आप चाहती क्या हो? वो कह रहे कि देखो, भगवान से कहते हैं देखिए ऐसा है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे एक आशीर्वाद दीजिए। कह रहे कौन सा आशीर्वाद? कह रहे विप्रद संतन स्वासत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यस्या अपुनर्भव दर्शनम विपद संतन शाश्वत। कह रहे मुझे विपत्ति दीजिए। हम लोग तो क्या करते हैं, यदि थोड़े बहुत भी भगवान का अर्चन करते हैं तो कह रहे सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। हम लोग तो सुख संपत्ति की कामना करते हैं और बिना किसी कामना से हम लोग कोई भी अर्चन पूजन, देवताओं का अर्चन पूजन कुछ भी नहीं करते। परंतु माता कुंती कह रहे कि मुझे विपत्ति दीजिए। तो भगवान कहने लगे बुआ इस विपत्ति का करोगे क्या? कह रहे कि यदि विपत्ति मेरे पास रहेगी तो आपके हमेशा ही दर्शन होते रहेंगे। आप ऐसा कीजिए, मुझे हमेशा विपत्ति, मेरे पूरे जीवन में विपत्ति आए, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। तो भगवान एकदम प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं कि देखो, उस इसी बीच में कुंती मैया अपनी विपत्तियों के बारे में बताती है कि जब हम लोग वनवास में थे तब भी आपने हर जगह हमारी रक्षा करी। जहाँ जहाँ हमारी को विपत्ति आई वहाँ आप तुरंत प्रकट हो गए। द्रौपदी का चीरहरण हुआ, उस समय आप प्रकट हुए। हर जगह आपने उपस्थित होकर के जब जब हमारी विपत्ति आई तब आप उपस्थित हो गए। इसलिए मैं हमेशा ही विपत्ति चाहती हूँ। और देखिए, आपकी माता के देवकी जी के 7 पुत्रों की हत्या कंस ने करी। आप वहाँ उन पुत्रों को दे नहीं पाए, उनकी रक्षा नहीं कर पाए। मेरे जो 5 पुत्र थे वो यथावत हैं, आपकी रक्षा के कारण ही यथावत हैं। तो मुझे हमेशा ही विपत्ति चाहिए। तो भगवान मुस्कुराते हैं और वो कहते हैं कि यदि ऐसी बात है तो ठीक है, मैं कुछ दिन और यहाँ आपके यहीं रुकता हूँ। और भगवान माता कुंती के साथ, पांडवों के साथ, उत्तरा के साथ पुनः महल में प्रवेश करते हैं। कुछ दिन वहीं रुकते हैं, हस्तिनापुर में ही रुकते हैं। और इस तरह से वहाँ रुकते हुए एक दिन देखते हैं कि भगवान देखते हैं कि सभी लोग रात्रि में सब लोग सो रखे हैं और युधिष्ठिर जी माथा पकड़ के रो रहे हैं। तो भगवान उनके पास जाते हैं, कहते हैं बड़े भैया, अब तो आप चक्रवर्ती सम्राट हो गए, युद्ध आपने जीत लिया, अब किस कारण आपको विषाद हो रहा है, क्यों रो रहे हैं आप? तो वो कहते हैं कि माधव, जिनको मैं मार करके मैं चक्रवर्ती सम्राट बना हूँ वो मेरे अपने ही थे, कोई पराये नहीं थे। मैंने भाइयों को, बांधवों को मार करके मैं चक्रवर्ती सम्राट बना, लेकिन अब मुझे यह जो राज्य है यह काटने लगता है। भगवान अनेकों तरह से समझाते हैं युधिष्ठिर जी को, लेकिन युधिष्ठिर जी का जो दुख है वो समाप्त नहीं होता है। और दूसरे दिन भगवान पांडवों को लेकर के, भीष्म जी जो युद्ध में
सरसैया में पड़े हुए, बाणों की सैया पे पड़े हैं, उनके पास लेकर के जाते हैं। और युधिष्ठिर जी के साथ वहाँ जा कर के जब भीष्म जी से मिलते हैं, और भीष्म जी उनको अनेकों तरह से दान धर्म, राज्य धर्म, सभी धर्मों के मर्म के बारे में उनको बताते हैं। कल इसी कथा को आगे विस्तार से सुनाएंगे। क्या क्या विष्णु जी ने युधिष्ठिर जी को कहा, भगवान से क्या चर्चा करी, वो कल की कथा में चर्चा करेंगे। अब भगवान के नाम संकीर्तन के साथ सभी लोगों को समय के साथ अपने कार्यों के लिए जाना होता है। नाम संकीर्तन के साथ ही आज की कथा का यहाँ विराम देते हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। अधर
हर हर महादेव। तदो आरातिक्यम् भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला है। नव ज्योति जगाने वाला है, नव ज्योति जगाने वाला है। हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही जगमंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान आरती। पापियों को पाप से है तारती, शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है। ये शांति पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है। हरि दर्द कराने वाला है, हरि दर्द कराने या सुख करनी या दुखारनी, या सुख करनी या दुखारनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगबंद बोल मार्ग दिखाने वाला है। ये मधुर बोल जगबंद को धन मार्ग दिखाने वाला है। बिगड़ी को बनाने बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही जगमंगल यही प्रभु की महिमा की आरती। ओ पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान आरती। पापियों को पाप से है तारती। इदमारार्तिक्यं समर्पयामि। पात्रमध्ये त्रयन्तोऽयं भ्रामितं देवोपरि अङ्गलगनमनस्याणां सर्वं पापं दुःखं कष्टं व्यपोहति। जलेन शीतलीकरणं पुष्पैरेवाभिवन्दनम् आरार्तिक्यग्रहणम्। ॐ यो शान्तिरान्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वै देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। सुशांतिर्भवतु। जल का छींटा लगा दीजिए और मंत्र पुष्पांजलि फूल लेकर के प्रार्थना। ओम यज्ञेन यज्ञमय दन्तरेवाष्टानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः ते अनाकं महिमानं सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। सेवन्तिकावकुलचम्पकराटलाब्जै पुन्नागजातिकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यदा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिमया दत्तं गृहाण परमेश्वर। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि। इसके बाद परिक्रमा कीजिएगा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण
महादेव की जय। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, अपने अपने माता पिताओं की, अपने अपने गुरुजनों की, इष्ट देवताओं की, कुल देवताओं की, ग्राम देवताओं की, स्थान देवताओं की, वास्तु देवताओं की, समस्त तीर्थों की, आज के आनंद की। जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव।